Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Myself Dr. Mahanur Altaf. हमारा ओपीडी कोर्स सीरीज 2 का आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन और हेमरॉइड्स को डिस्कस कर चुके हैं। हेमरॉइड्स पर डॉक्टर हतीजा ने लेक्चर दिया था। इन पिछले 2 टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेनिंजाइटिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट ओवर टॉपिक। मेनिंजाइटिस की बात की जाए तो हमारे पास जो मेनिंजाइटिस है ये वर्ड मेनिंजिस से निकला है। अब मेनिंजिस क्या है? ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिन्होंने हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है, बट समटाइम्स किसी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन की वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास मेनिंजिस की जो है वो 3 लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। एरेक्नॉइड मैटर जो है हमारी मिड लेयर है, आउटर लेयर जो है वो ड्यूरा मैटर है और पिया मैटर जो है वो सबसे इनर लेयर है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से इनके अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेंस। कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि मेनिंजाइटिस को कोज करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेसीरिया मेनिंजाइटिस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजेंस। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पैथोजेंस हैं जो कि मेनिंजाइटिस कोज करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेप्टोकोकस ऑरिस आ जाता है, एच इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, क्रिप्टोकोकस आ जाता है। क्रिप्टोकोकस HIV जिन पेशेंट्स को होता है उनमें क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर वायरल की वजह से हो रहा है तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। अब इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर जाता है। होता क्या है कि ये जो पैथोजन है नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कर देते हैं। देन पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वहाँ पर रेप्लिकेशन करते हैं और वहाँ पर डिवाइड होने के बाद हमारी सेरिबल कैपिलरीज और क्वेरॉइड प्लेक्सिस के थ्रू जो है मेनिंजिस तक चले जाते हैं और वहाँ जाकर इन्फ्लेमेशन कोज कर देते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मेनिंजाइटिस के केस में शो होते हैं? पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, स्वेयर हेडेक होता है, नेक रिजिडिटी होती है। ये 3 जो सिम्टम्स है ना, ये आपको हर पेशेंट में मेनिंजाइटिस के देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में ही। फीवर, स्वेयर हेडेक, इसके अलावा नेक रिजिडिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस फोटोफोबिया हो सकता है, लाइट सेंसिटिविटी होगी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सीजर्स, रैशेस। सीजर्स और रैशेस जो हैं आपको लेट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग में जो हमें सिम्टम्स शो होंगी वो ये 3 सिम्टम्स ही हैं, नेक रिजिडिटी, स्वेयर हेडेक एंड फीवर। साइंस साइंस देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर नेक रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे जो नेक में है बहुत ज़्यादा पेन है। तो हम ये कुछ साइंस है उनके थ्रू चेक करते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस तो नहीं। अगर ये साइंस पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमारे पास एक हिंट आ जाता है कि मेनिंजाइटिस पॉजिटिव है। इसके अलावा भी हम फर्दर एविडेंस बेस्ड टेस्ट करवाते हैं। न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी में क्या करते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं ये टेस्ट हम, और सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। जब पेशेंट का हेड जो है वो नेक फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट इज अनएबल टू टच देयर चिन टू द स्टर्नम। चिन जो है वो स्टर्नम के साथ नहीं लग पाती, इतनी ज़्यादा रिजिडिटी होती है और पेशेंट को जो है पेन आती है नेक के रीजन पर। जबकि रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट होती है बट पेनफुल मोशन होती है पेशेंट की न्यूकल रिजिडिटी के अंदर। अगर पेशेंट की पेन आ रही है इस पोजीशन में देन हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं साइन को। नेक्स्ट हमारे पास साइन आ जाता है कर्निंग साइन। अब कर्निंग साइन में क्या होता है
कि पेशेंट की हिप जॉइंट को 90 डिग्री पर फ्लेक्स किया जाता है और नी जॉइंट को, लेग को जो है 90 डिग्री पर फ्लेक्स किया जाता है। और देन जो है क्या किया जाता है, पेशेंट की एंकल रीजन से पकड़ते हुए, हील से पकड़ते हुए पेशेंट की लेग को स्ट्रेटन किया जाता है। अगर तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन आ रही है देन इट्स मीन कर्निंग साइन जो है हमारा पॉजिटिव है। आप देखेंगे कि जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, वो मोस्टली अपनी नीज को फ्लेक्स करके रखते हैं। फ्लेक्स जब वो करते हैं तो जो मेनिंजिस पे इरिटेशन हो रही होती है वो कम हो जाती है, एज कम्पेयर टू के जब वो लेग को स्ट्रेट करते हैं तो वो इरिटेशन होती है मेनिंजिस में और पेशेंट को पेन होती है स्वेयर। ये था हमारा कंडिंग साइन। एक और साइन हम देखते हैं मेनिंजाइटिस के पेशेंट में, ब्रुडजिंस्की साइन। पेशेंट जो है हमारा सुपाइन लाइन में होता है और हमने क्या करना है, पेशेंट की नेक को जो है वो फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स करेंगे देन ऑटोमेटिकली अगर पेशेंट की इनवॉलेंट्री जो है नी फ्लेक्स हो गई है देन इट्स मीन के ब्रुडजिंस्की साइन जो है वो पॉजिटिव है। फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स। अब फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे पास नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है, नॉर्मल रेटिना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल सर्कुलर ऑप्टिक डिस्क है। बट मेनिंजाइटिस के केस में, मेनिंजाइटिस के पेशेंट में अगर हम फंडोस्कोपी करवाएंगे तो उन पेशेंट्स में आप देखेंगे पेपिली एडिमा है, ऑप्टिक डिस्क जो है उसकी मार्जिन जो है वो ब्लरी शो होंगी आपको। इसके अलावा जो प्रेशर है वो भी कम होगा। डायग्नोसिस, कौन कौन से एविडेंस बेस्ड टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट में। हमने साइंस चेक करने के बाद जो है दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो है डायग्नोसिस। लंबर पंक्चर करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, लेटिक्स एग्लूटिनेशन, और इसके अलावा हम कुछ लैब टेस्ट करवाएंगे, ईएसआर चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे। अब हमारे पास लंबर पंक्चर जो है कुछ पेशेंट्स में अनसेफ होता है, उनमें हम नहीं करवाते हैं। जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम हो, पोजीशनिंग जो है पेशेंट की बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में नहीं कंफर्टेबल तो देन हम लंबर पंक्चर जो है वो लाइंग पोजीशन में करते हैं, साइड लाइंग में करते हैं। अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज है तब भी हम लंबर पंक्चर नहीं करेंगे, बिकॉज हर्निएशन के चांसेस होते हैं और हर्निएशन हो तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर उस एरिया पर सेलुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हुई है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसके अलावा अगर पेशेंट को सीजर्स हैं, पेशेंट को झटके लग रहे हैं, उन पेशेंट में भी हम लंबर पंक्चर नहीं करवाएंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी नहीं करवाएंगे, ऑल्टर मेंटल स्टेटस है, इसके अलावा कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उन पेशेंट में भी हमने लंबर पंक्चर कभी भी नहीं करवाना है। तो अगर हम लंबर पंक्चर नहीं करवा रहे तो किस तरफ जाएंगे, कौन सा टेस्ट करवाएंगे, तो देन हम लोगों ने सीटी स्कैन पेशेंट को करवाना है। सीटी स्कैन के लिए हमने पेशेंट को भेज देना है। अब सम लेटिक्स एग्लूटिनेशन में क्या होता है, अब समटाइम्स क्या होता है कि लंबर पंक्चर से पहले ही पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले चुका होता है और जब हम सैंपल के भेजते हैं, जब हमने कल्चर चेक करवाना होता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, तो हमें कल्चर नहीं पता चलेगा, हमें सही रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे। सो उस केस में अगर पेशेंट पहले एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर चुका है तो हम लेटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो करवाते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो भी गया है तो ब्लड के अंदर जो है उसके एंटीजेंस चले जाते हैं, देन उसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ईएसआर टेस्ट करवाएंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अगर ये इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है किसी रीजन के ऊपर। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो भी हम चेक करेंगे। अब हम लोग लंबर पंक्चर पेशेंट्स में करवाएंगे अगर तो लिम्फोसाइट सेल प्रीडोमिनेंट है, लिम्फोसाइट सेल प्रीडोमिनेंट है तो हो सकता है पेशेंट को टीबी हो, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल हो, टीबी मेनिंजाइटिस हो सकता है।
सो हम फर्दर कल्चर करवाएंगे तो उसके थ्रू हमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इस टाइप का बैक्टीरिया है या वायरस है। अगर तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस सेल प्रीडोमिनेंट है तो वो इंडिकेट करते हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है पेशेंट को। अगर टीबी मेनिंजाइटिस है पेशेंट को तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सेम ही रहता है। जो टैबलेट्स हम टीबी में 6 मंथ्स के लिए यूज़ करते हैं तो टीबी मेनिंजाइटिस के केस में वो हम 12 मंथ तक ले जाते हैं। उसमें आप लोगों को मोस्टली पीपल को पता ही होगा टीबी का ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग रिफेम्पिन, आइसोजेनाइड, पैराजिनामाइड, एथम्बिटोल देते हैं पेशेंट को। अगर फंगल इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकल एंटीजेंस हम पता चले हैं, कल्चर में आए हैं, तो देन हम एम्फोटेरिसिन देते हैं मेडिकेशन। वायरल इन्फेक्शन है तो सेफ्ट्रेक्सोन देंगे। आगे हम मेडिकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन होंगी स्पेसिफिक जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब हमने जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, तो मेनिंजाइटिस को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। अगर नॉर्मल एडल्ट है, पेशेंट को कोई कोमा नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, इसके अलावा जो है कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है, तो उनके अंदर कौन सी मेडिकेशन चलेंगी? सेफ्ट्रेक्सोन देंगे, 2 ग्राम आईवीबीडी में देंगे। साथ देनी है हमने वेनकोमाइसिन। सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देनी है। वेनकोमाइसिन देनी है 15 to 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम आईवीबीडी में देनी है। इंट्रावेस्कुलर देनी है। अगर पेशेंट आपके पास आया है और वो 50 ईयर से ज़्यादा का एज का है, इसके अलावा एल्कोहलिक है, तो उनमें जो है चांसेस होते हैं कि वो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स हो। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स हो तो उनके अंदर एम्फिसेलिन देते हैं 2 ग्राम आईवी पर 4 आर्ली देते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन, विनकोमाइसिन तो देंगे, साथ एम्फिसेलिन भी देंगे जिसे हम पेनिसिलिन जिसमें हमारे पास आ जाती है ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐसा पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम लोग एम्फिसेलिन देंगे, इसके अलावा विनकोमाइसिन देंगे और सेफ्टाज़ाइडाइन देंगे 2 ग्राम आईवी 8 आर्ली देना है। अब हमारे पास जो है पेशेंट अगर सेफ्ट्रेक्सोन और एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस है या फिर पेशेंट को एलर्जी है तो देन हम कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं? एम्फिसिलिन की जगह हम लोगों ने देनी है पेशेंट को ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथाजोल देनी है और सिप्रो देनी है सिफेलोस्पोरिन की जगह 400 मिलीग्राम 8 आर्ली। जो डोज है वो सेम रहेगी बट मेडिकेशन जो है चेंज हो जाएंगी, उसकी जगह एम्फिसेलिन और हमारे पास सिफेलोस्पोरिन की जगह। अगर पेशेंट आपके पास आया है, रीसेंट सर्जरी पेशेंट की हुई है, हो सकता है पेशेंट की ओपन सर्जरी हुई हो, स्टंट वगैरह डला हुआ है, पेशेंट की आपने हिस्ट्री ली है, तो उसमें जो है मोस्टली स्टेप्टोकोकस ओरिस जो है बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है और मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो उन पेशेंट के अंदर जो हमने वेनकोमाइसिन देनी है और सेफ्टाज़ाइडाइन देनी है 2 ग्राम आईवी 8 आर्ली देनी है। ये तो हो गया पेशेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमने कौन कौन सी मेडिकेशंस देनी है। टीबी मेनिंजाइटिस में कौन सी मेडिकेशंस देनी है वो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर तो क्रिप्टोकोकस की वजह से हो रही है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसमें हमने एम्फोटेरिसिन देनी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टेप्टोकोकस ओरिस की वजह से हो रहा है तो देन हमने कौन सी देनी है मेडिकेशंस? वेनकोमाइसिन एंड सेफ्टाज़ाइडाइन देनी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को एम्फिसेलिन, वेनकोमाइसिन ये हमने टैबलेट्स देनी है। अब हमारे पास जब भी पेशेंट आएगा तो हमने अब लंपर पक्चर में भी टाइम लगता है, सीटी स्कैन में भी टाइम लगता है, तो हम तब तक पेशेंट का इम्पेरिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। इम्पेरिक थेरेपी कौन सी होती है कि सस्पेक्शन की बेस के ऊपर जो है हम
पेशेंट की मेडिकेशंस को स्टार्ट कर देते हैं ताकि मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज किया जा सके और ब्रेन में फर्दर डैमेज से पेशेंट को बचाया जा सके। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो जो इन्फेक्शन है, जो मेनिंजाइटिस कोज कर रहा है, मेनिंजाइटिस से जो है इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस तक चला जाएगा, ब्रेन को इन्फेक्ट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है पेशेंट का बढ़ जाएगा, CSF जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और क्या होगा, ब्रेन एब्सेस बन जाएगा और ब्रेन के ऊपर जो है प्रेशर डालेगा। जब प्रेशर डालेगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर हम CSF की इंटरप्रिटेशन देखें तो हम लोगों ने कलर के बेस पे भी हम लोग जज कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर तो CSF फ्लूइड का कलर जो है क्लाउडी है, क्या है, क्लाउडी है, तो देन इट्स मीन ये कौन सा हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर CSF फ्लूइड का जो है कलर बिल्कुल क्लियर है देन क्या होगा, ये वायरल इन्फेक्शन होगा। अगर CSF फ्लूइड का जो कलर है वो येलोइश है, ट्यूबुलेंट है, तो ये TB मेनिंजाइटिस को शो करता है। सो हमने सस्पेक्शन की बेस के ऊपर एम्पेरिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जब कल्चर करवाएंगे उसके थ्रू हमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा ये बैक्टीरिया है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो मेनिंजाइटिस है क्या ये स्प्रेड करता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है? तो यस, ऐसे पेशेंट जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट है उसके आसपास रहने वाले पेशेंट है, अगर वो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो उनके अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो देख लेते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर जो है हम रिफेम्पिन देंगे 600 मिलीग्राम BD पर ओरली 2 डेज के लिए। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम पर ओरली दे सकते हैं और सेफ्ट्रेक्सोन 200 मिलीग्राम IM देंगे। इनमें से जो है हम लोग एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हमने पिछले सारा डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा, पेशेंट को हमारे पास जो आया वो हाई ग्रेड फीवर भी है, हाई ग्रेड फीवर है तो क्या देंगे, पैनाडोल उसके लिए पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट को कोई स्टमक रिलेटेड इशू है तो उसके लिए हम लोग राइजिक देंगे। और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट को जो है हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करवाने से क्या होता है कि न्यूरो डिसेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, न्यूरो डिसेबिलिटी के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मोर्टेलिटी रेट को 50% जो है वो डिक्रीज कर देता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो है ना बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास डेक्सामेथासोन आ जाता है 10 मिलीग्राम में, जो है 10 मिलीग्राम देते हैं IV 6 आवर्ली 4 डेज के लिए। और आपने एंटीबायोटिक के साथ साथ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करवाना होता है और स्टेरॉइड जो है एंटीबायोटिक लेने से 15 से 10 मिनट पहले लेने हैं, 10 to 15 मिनट्स पहले पेशेंट को दे देने हैं स्टेरॉइड्स। स्वेयर केसेस के अंदर जो है पेशेंट को स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो इंजेक्शन है डेकाड्रोन आता है जो कि पेशेंट को 1.5 cc का लगाया जाता है स्वेयर केसेस के अंदर। और जो टैबलेट है वो यूज़ की जाती है डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन यूज़ की जाती है और IV के थ्रू भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। हमने एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। मेनिंजाइटिस क्या है, इसमें हमारे पास मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि मेनिंजाइटिस को कोज कर रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स कौन से स्टार्ट में शो होते हैं और लेट इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। जो स्टार्ट में हमारे पास सिम्टम्स शो होते हैं वो फीवर, स्वेयर, हेडेक और नेक रिजिडिटी के साथ पेशेंट आता है।
साइंस जो है इनमें न्यूकल रिजिडिटी, कर्निंग साइंस और ब्रुजिंस्की साइन जो है इन पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है। फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स में देखें तो इन पेशेंट्स में ऑप्टिक डिस्क की मार्जिन्स जो है वो ब्लरी शो होती हैं। इसके अलावा जो है हमने देखा कि लंबर पंक्चर जो है हम किन पेशेंट्स में करवा सकते हैं और किन पेशेंट्स में नहीं करवा सकते हैं। अगर जिन लोगों में लंबर पंक्चर नहीं करवा सकते हैं तो हमने सीटी स्कैन करवाना है। अगर लंबर पंक्चर करवाने से पहले पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले चुका है तो हमने लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाना है। इसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि पेशेंट को कौन सा बैक्टीरिया है। नेक्स्ट ईएसआर रेट चेक करना है। ट्रीटमेंट में जो है हमने ट्रीटमेंट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक नॉर्मल एडल्ट है जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऑल्टर मेंटल स्टेटस नहीं है ऐसे पेशेंट का, तो उनमें हमने ये मेडिकेशंस देनी है। इसके अलावा हमारे पास जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं जिनको एचआईवी वगैरह है तो उनमें हमने ये एम्फिसिलिन, विनकोमाइसिन ये मेडिकेशंस देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसेंट न्यूरो सर्जरी पेशेंट की हुई है, ओपन सर्जरी ब्रेन की हुई है, तो उसके थ्रू भी स्टेप्टोकोकस ओरिस जो है ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस को इन्फ्लेमेशन कर सकता है, तो उनमें हमने वेनकोमाइसिन, सेफ्टाजाइडाइम देना है। नेक्स्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी पेशेंट को देने हैं, साथ हमने स्पॉटिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट का करना है फीवर के लिए। इसके अलावा अगर स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी मेडिकेशन पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर आंसर कर दिया जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।